गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सभी का स्वागत है। प्लेटफॉर्म पर आने का मकसद है, मैंने देखा है कि मध्यम वर्गीय परिवार या उससे गरीब परिवार या उससे गरीब परिवार एक चीज के लिए हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है। अगर यही सब सोच के हमारे महापुरुष बैठ गए होते, जिनमें से सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हूं, अगर वो उस दौर में ये सोच के बैठ गए होते कि मेरे पास तो साधन ही नहीं है, मैं किन संसाधनों से पढ़ूं, तो शायद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान ना रचा गया होता। वहीं अगर आपकी नजर जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको सब जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से कहा जाता है उन्हें, जिन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में हमें देश दुनिया में एक गौरव और उन्नति स्थान दिया है, शीर्ष देशों पे पहुंचने का अवसर प्रदान कराया है। ये क्या था, मैं क्यों बता रहा हूं इनको? ये कोई रईस परिवार से नहीं थे या कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे। इनके अगर जीवन को समझोगे तो ये आपसे भी ज्यादा गरीब थे, क्योंकि जिस दौर में आप हैं वो आपको वो सारे संसाधन दे चुके हैं कि आप अपने जीवन की मूल समस्याओं से निजात कैसे पाए। आप भूखे नहीं मरोगे, इतने संसाधन हैं अभी आपके पास। तो जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े आपको, चाहे एक वक्त का खाना मत खाइए, लेकिन शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई मत रखिए बच्चों के प्रति। आपका पास्ट कैसा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ उस पास्ट को मत जोड़िए कि वर्तमान समय में आपका बच्चा काम नहीं करेगा तो दो पैसे नहीं लाएगा, और दो पैसे नहीं लाएगा तो जीवन की और आपके वर्तमान जीवन की परवरिश नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करिए कि बच्चों को बचपन से ही वो सारे संस्कार दें, बचपन से ही उन्हें ऐसी परवरिश दें ताकि वो आगे चलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकें, डॉक्टर बाबा साहब बन सकें। जीवन में कोई चीज इतनी कठिन नहीं है कि जिसको आप कर ना सकें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं गरीब घर में जन्मा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं गरीब घर में मरूं ये तो मेरे बस की बात है। क्यों ना अमीर बना जाए। और उन सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं, सामाजिक शिक्षा भी। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, साथ वाले के साथ भाईचारा, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़े। बच्चों को परवरिश के लिए इन सब चीजों की जीवन में अपेक्षाएं रखनी चाहिए। चौपाल में आने का यही एक मकसद था। तो खासकर ये मध्यम वर्गीय परिवार और उनसे भी गरीब परिवारों में देखा जा रहा है कि
बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं वो। जो लोग सोच रहे हैं वो उन्नति कर रहे हैं, वो शीर्ष बिंदुओं पे जा रहे हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसा मेरा दौर रहा वैसे ही बच्चों का दौर रहेगा और आने वाली पीढ़ी का भी वही दौर रहेगा। वो उसमें ही खुश है। कभी आपने अपने आप से पूछा कि ये जीवन जो मिला है क्या ऐसे ही व्यर्थ होना है? इन सब बातों पर विचार करें, बातों को अनुसरण करें। अच्छा लगे तो मैसेज के जरिए अपनी बात कहें। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो आपके व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो आपको फिजिकली समस्या हो, फाइनेंशियली समस्या हो, बच्चों की परवरिश में आ रही कठिनाइयों को लेकर समस्या हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूं। धन्यवाद।